Let us continue with the another example of investing activities. So as you can see in the question, from the following determine the cash flow from investing activity. आपको एक्सट्रैक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट गिवन है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट ही प्रिपेयर करते हैं और फिर ही हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपके पास है 10% इन्वेस्टमेंट। अब जो फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला गया है, तो हमें यहीं से पता लग गया कि हमें इन्वेस्टमेंट का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सो इन्वेस्टमेंट का हमने वर्किंग नोट का फॉर्मेट तैयार कर लिया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, सो इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा 2 वाली साइड आएगा। 2 ओपनिंग बैलेंस 2019 वाला ओपनिंग बैलेंस है 2,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा बाई वाली साइड आएगा। बाई बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख। अब बोला गया हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो सोल्ड एट अ 10% गेन। साल की शुरू वाली इन्वेस्टमेंट थी 2,50,000। इसको हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इसकी आधी इन्वेस्टमेंट बेची गई है। सो 2,50,000 का हाफ किया, ये आपके पास आ गया 1,25,000। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। जो आधी इन्वेस्टमेंट थी मतलब 1,25,000, उसको कंपनी ने 10% के फायदे पे बेचा। इसका 10% आपके पास आ गया 12,500। अल्टीमेटली इसकी कीमत थी 1,25,000। इसको हमने 12,500 के फायदे पे बेचा, तो इसकी वैल्यू आ गई 1,37,500। सो कंपनी ने कितने में बेचा उसको 1,37,500। सो सेल प्राइस आपके पास आ गई 1,37,500। फायदे पे बेचा है, प्रॉफिट हमेशा हम डेबिट साइड लिखते हैं, तो ये आपके पास आ गए 12,500। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, फायदे पे बेचा वो हमने लिख लिया और बेचने में 12,500 का फ़ायदा हुआ। ये पॉइंट ध्यान में रखिए। साल की शुरू वाली इन्वेस्टमेंट हाफ उन्होंने बेची 12,500 वाली, 1,25,000 वाली, उसको उसने 10% के फ़ायदे पे बेचा, तो फ़ायदा आ गया ये 12,500 और अल्टीमेटली 1,25,000 कीमत तो उसकी पहली थी, 12,500 का और फ़ायदा हुआ, तो कितने का सोल्ड किया 1,37,500। सो इसका टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल आ रहा है 6,37,000। इस साइड का टोटल आपका कम बन रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रही है। सो जब भी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। ये आपके पास माइनस करके आ जाएगा 1,37,000। इसके बाद है आपके फिक्स्ड एसेट अकाउंट। सो फिक्स्ड एसेट के बारे में भी आपको सेकंड वर्किंग नोट में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसका भी हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस है 8,37,000। सो ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ लिख लिया 8,75,000। क्लोजिंग बैलेंस बाई वाली साइड लिखते हैं, बाई बैलेंस कैरी डाउन दैट इज 11,90,000। क्वेश्चन में आपको गिवन है जो डेप्रीशिएशन है दैट इज 1 लाख। सो डेप्रीशिएशन हमेशा बाई वाली साइड आती है, सो बाई डेप्रीशिएशन 1 लाख। और फिक्स्ड एसेट्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं गिवन, सो हम और कुछ नहीं लिखेंगे। इस साइड का टोटल किया, ये आपके पास आ गया 12,90,000। इस साइड सिर्फ 8,75,000 है, तो इसकी डेबिट साइड ही कम आ रही है। सो डेबिट साइड अगर कम आती है तो हम लिखेंगे बाय बैंक परचेजेस। 12,90,000 में से आपने 8,77,000 माइनस किया, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 4,15,000। उसके बाद आपको कुछ भी और नहीं गिवन। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम सेल्स लिखते हैं, हम परचेज लिखते हैं। इसमें हम परचेज लिखेंगे, इसमें सेल तो है ही नहीं। सो ये सेल है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की थी 1,37,500। परचेजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आपके पास थी 3,75,000। परचेजेज है, इसको हम नेगेटिव में दिखाते हैं क्योंकि पैसे का आउटफ्लो होता है। फिक्स्ड एसेट की आपके पास परचेजेज थी, सो अगेन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसको भी हम नेगेटिव में ही दिखाएंगे क्योंकि परचेजेस है 4,15,000। अगर आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड रिसीव्ड भी बोला गया है, ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा गया है। मतलब ये वाला डिविडेंड और ये वाला इन्वेस्टमेंट, आपको डिविडेंड जो इंटरेस्ट है ये आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में मिला है, तो इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टिंग में आती है, तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट और डिविडेंड भी किस में होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सो हमें इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव। इंटरेस्ट आपको मिला है 35,000,
डिविडेंड मिला है 25,000, ये मिला है इसलिए इसको पॉजिटिव लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5,92,500, बट नेगेटिव में आ रहा है। अब ये नेगेटिव में आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो दिस इज अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वन मोर एग्जांपल हमने इसमें डिस्कस करी। सो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, उसका सेल, प्रॉफिट और बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लिया। फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग, क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन गिवन थी तो परचेजेस कैलकुलेट कर लिया। कभी भी इन्वेस्टिंग का इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं जाता, सिर्फ सेल, परचेज और प्रॉफिट और लॉस जाता है। फिर हमने जो सेल थी उसको पॉजिटिव लिख लिया, जो परचेजेस थी उसको नेगेटिव लिख लिया। इंटरेस्ट डिविडेंड हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिला है इसलिए ये भी पॉजिटिव हो गया। जब सॉल्व किया तो अल्टीमेटली आंसर नेगेटिव आ रहा है तो लिख देंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।